नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख लेना। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज के दिन निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। कल मैंने आपको कौन-कौन से लेवल्स दिए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी का जो 15 मिनट का चार्ट है वो यहाँ पर मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। सबसे पहले आज के दिन की ओपनिंग को देखना चाहेंगे तो यहाँ इस लेवल के आसपास 18,325 के लेवल के आसपास यहाँ पर निफ्टी ओपन हुआ था। कल के दिन की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 18,244 के आसपास की यहाँ पर कल के दिन की इसकी क्लोजिंग थी। तो यहाँ पर छोटी-मोटी हमें इसमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं तो ओपन होते ही लगातार निफ्टी जो है वो नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है? तो कल मैंने आपको एक लेवल दिया था, वो लेवल सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। देखो मैंने आपको ये कहा था कि अगर निफ्टी 18,450 के लेवल से नीचे कहीं पर भी ओपन होता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? केवल और केवल पुट साइड का ही प्लान करेंगे, क्योंकि 18,450 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 18,350 325 के लेवल के आसपास ओपनिंग हुई, तो यहाँ से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिली। मैंने आपको जो टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट 18,300 का दिया था। मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, तो उस स्थिति में आप अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। लेकिन अगर 18,300 को भी काट दे, तो फिर यहाँ पर कल के दिन की क्लोजिंग के आसपास तक जा सकता है, ये मैंने आपको कहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर लगातार गिरा, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर लगातार ऊपर की तरफ निकला, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में वापस से यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया और कल की क्लोजिंग के आसपास तक यहाँ पर आया था। और आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 18,267 के लेवल पर दी है। 23 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पर निफ्टी जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के दिन यहाँ पर दोनों अपोजिट चले हैं। निफ्टी में यहाँ पर ओपन होते ही लगातार गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने आप को होल्ड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा था और उसके बाद से ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पर इसमें देखने को मिला। जबकि निफ्टी में यहाँ पर ये जो तेजी है, ये छोटी मोटी तेजी देखने को मिली। निफ्टी अपनी फर्स्ट कैंडल के हाई से ऊपर निकल ही नहीं पाया और लास्ट में वापस से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो कल मैंने आपको जो लेवल दिया था, उस लेवल ने यहाँ पर बहुत अच्छे से आज के दिन काम किया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आज निफ्टी की जो रेंज थी, बिल्कुल छोटी रेंज थी, काम करने लायक ये रेंज नहीं थी। यहाँ पर आप देखिए नीचे का जो इसका लेवल था 18,246 का था, ठीक है? इस लेवल के आसपास आया था। कल के दिन की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, 18,244 की कल के दिन की क्लोजिंग है, तो उस क्लोजिंग के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया। और यहाँ पर आज के दिन की हाई की अगर हम बात करें तो 18,325 का आज के दिन यहाँ पर इसने हाई बनाया। मतलब कहने का ये कि 75 से 80 पॉइंट की रेंज यहाँ पर इसमें देखने को मिली। मात्र 75 से 80 पॉइंट की रेंज में ही आज के दिन यहाँ पर निफ्टी काम करके बंद हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कल की, कि कल के दिन यहाँ पर निफ्टी जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर काम कर सकता है। तो अभी की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो है 18,267 के लेवल की। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो मैं एक आपको छोटी रेंज बताने वाला हूँ, 18,200 से लेकर के 18,300 की, ठीक है? इस रेंज को हम पकड़ते हैं, क्योंकि इस रेंज के बीच की यहाँ पर आज के दिन की इसकी क्लोजिंग है। 18,200 तो बहुत नीचे हो गया। एक काम करते हैं, 18,240 पकड़ लेते हैं, ठीक है? 18,240 से लेकर के 18,300, इस रेंज के बीच में अगर यहाँ पर निफ्टी कहीं पर भी ओपन हो, ठीक है? ओपन हो और ओपन होकर के यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर निकलने की कोशिश करता है, देखो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फ्लैट ओपन होना चाहिए, तभी ये कंडीशन लागू होगी। तो यहाँ पर फ्लैट ओपन हो, ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे और 18,300 को काट दे, तो आप क्या करेंगे? 18,320 के लेवल पर यहाँ पर आप सी कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 18,280 के लेवल पर। तो 40 पॉइंट के एसएल से आप क्या करेंगे? 18,400 तक के टारगेट के लिए यहां पर कॉल साइड में जा सकते हैं। और सेकंड टारगेट 18,450 का, और थर्ड टारगेट जो है वो इसका जो ऑल टाइम हाई है 18,600 का, वो टारगेट यहां पर निफ्टी दिखा सकता है। अगर मान लो यहाँ पर साइडवेज ओपन हो, नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करे, 18,240 से नीचे निकल जाए, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 18,200 से नीचे जब यहाँ पर निफ्टी फिसल
बदलता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको पुट साइड का प्लान करना है और आपकी पोजीशन कहाँ पर बढ़नी चाहिए, 18,180 के लेवल पर बढ़नी चाहिए। इसीलिए मैं ये वाली रेंज पकड़ रहा था 18,200 वाली। तो 18,200 से नीचे अगर यहाँ पर निफ्टी निकल जाता है तो 18,180 के लेवल पर आपकी कौन सी पोजीशन बनेगी, आपकी पुट साइड की पोजीशन बनेगी। आप पी लेंगे और आपका स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, 18,220 के लेवल पर। तो 40 पॉइंट का एसएल यहां पर रहने वाला है। तो 40 पॉइंट के एसएल से आप 18,100 और 18,000 तक के टारगेट के लिए यहां पर आप पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। 18,100 का फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर यहां पर सपोर्ट नहीं लेता है निफ्टी तो फिर 18,000 तक के टारगेट जो है वो यहाँ पर निफ्टी दिखा सकता है। तो इस प्रकार से मार्केट के अंदर कल जो है निफ्टी काम करते हुए देखने को मिल सकता है। ये तो हमने बात करी है कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है। अब मान लो निफ्टी जो है वो यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग दिखाता है और कहां पर खुलता है, निफ्टी खुलता है यहाँ पर 18,450 के लेवल के आसपास। कल वाली ही रेंज में यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक रेजिस्टेंस एरिया है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। तो 18,450 के आसपास या इसके नीचे कहीं पर भी अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी खुलता है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप केवल और केवल यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाने का ही प्लान करेंगे, जैसा कि कल के दिन यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो 18,450 के नीचे कहीं पर भी अगर यहाँ पर निफ्टी खुलता है तो आप पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो 18,450 के लेवल पर ही रहना चाहिए। अगर इस लेवल को यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ पर खुला, थोड़ा बहुत नीचे गया और यहीं से अगर मार्केट घूम गया तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर खुला और यहाँ पर रिटेस्ट करने ऊपर की तरफ गया और 18,450 को काट नहीं पाता है और यहीं से घूम करके वापस से नीचे की तरफ आ जाता है, तो आप 18,300 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। 18,300 का टारगेट टूटेगा तो आज के दिन की क्लोजिंग जो कि 18,267 है, यहाँ के आसपास यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल सकता है। और मान लो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग अगर मार्केट दिखाता है तो उस स्थिति में क्या करना है, मान लो ओपनिंग जो है वो 18,450 के लेवल के ऊपर की रहती है, ठीक है। इस लेवल से निफ्टी जो है वो ऊपर ओपन होता है और एक दो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने नीचे की साइड आता है, लेकिन 18,450 को नीचे की साइड में नहीं काटता है, यहीं से वापस से घूम जाता है। तो आप 18,450 के स्टॉप लॉस से क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। थोड़ा सा ये रिस्क ट्रेड रहने वाला है, फिर यहाँ पर बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 18,450 पर आपका स्टॉप लॉस रहना ही चाहिए। तो 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ आप 18,500, ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। ये लेवल टूटा तो इसका ऑल टाइम हाई जो है 18,606 के आसपास का वो टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं, और वो लेवल जैसे टूटता है तो और ऊपर के टारगेट निफ्टी यहाँ पर दिखा सकता है। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट में हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, मान लो 18,200 के लेवल के आसपास, यहाँ कहीं के आसपास यहाँ पर निफ्टी ओपन होता है, तो उस स्थिति में आपको थोड़ी देर मार्केट को यहाँ पर सस्टेन हो जाने देना है। आपको देखना है कि क्या निफ्टी जो है वो 18,200 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट के 18,200 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिले, रिटेस्ट करने नीचे की साइड आए, तो आप क्या करेंगे, केवल और केवल कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। आपका फर्स्ट टारगेट जो है आज के दिन की क्लोजिंग जो कि 18,267 की है, ये टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये टारगेट टूटा तो 18,300 और फिर 18,300 से ऊपर के टारगेट यहाँ पर निफ्टी दिखा सकता है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर निफ्टी जो है वो 18,200 के लेवल से नीचे खुलता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मान लो 18,200 से नीचे यहाँ पर निफ्टी खुला, ठीक है, यहाँ कहीं पर खुला, एक दो यहाँ पर रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ पर निफ्टी वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन 18,200 के लेवल को यहाँ पर नहीं काट पाता है। तो 18,200 के आसपास आप क्या करेंगे, पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे। आपका स्टॉप लॉस 18,220 के लेवल पर रहेगा और आपको टारगेट जो है 18,100 और 18,000 तक के टारगेट यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, लेवल्स को आप नोट करके रख लेना। कल जो मैंने लेवल्स दिए थे वही लेवल्स रहने वाले हैं, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग आज के दिन की उसी के आसपास की है। 18,300 से नीचे की आज के दिन की इसकी क्लोजिंग है। तो मैंने आपको कहा है कि 18,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल से ऊपर यहाँ पर निफ्टी रहता है तो मोमेंटम जो है, जो ट्रेंड है, वो साफ साफ यहाँ पर पता लग जाता है कि अपसाइड का ट्रेंड है। लेकिन अभी यहाँ पर 18,300 से नीचे की यहाँ पर क्लोजिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। आज की अगर हम बात करें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन निफ्टी एक छोटी सी रेंज के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड होकर के रह गया है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल्स को आप नोट करके रख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मैंने जो लेवल्स आपको दिए हैं वो आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।